इंसानों के कल्पना की कोई सीमा नहीं है। लोग हर रोज़ अनगिनत कल्पनाएँ में लिप्त रहते हैं। उसी कल्पनाओं से उत्पन्न हुआ है भगवान। लोगों ने यह मान लिया कि भगवान होता है, भगवान के पास यथाशक्ति होती है और वह हर जगह मौजूद होता है। ये कल्पना मात्र से और ज़्यादा कुछ नहीं है। यह कल्पना शुरुआत में जब लोग उनके पास साधन नहीं थे, कभी बारिश हो जाती थी, कभी भूकंप आते थे, कभी ज्वालामुखी फट पड़ती थी, कभी आंधी तूफान, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं होती रहती थी। शुरुआती मनुष्य इन सब बातों से घबरा जाता था, इन सब घटनाओं से बेचैन रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। उसे ऐसा लगता था कि बारिश कराने वाला कोई इंसान है, भूकंप लाने वाला कोई इंसान है। अचानक से कोई इंसान मर जाता था। अगर दो लोग साथ में हैं, एक की मौत हो गई अचानक से, तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि आखिर कैसे मौत हो गई। तो हमारे पूर्वज बड़े ही परेशान रहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उन लोगों ने एक बड़ा ही आसान सा मार्ग ढूंढ लिया। कभी मान लेते हैं कि बारिश हुई और उस साल बाढ़ आ गई, फिर लोगों ने डर के मारे प्रार्थना करने लगे। उस हमारे कल्पना में हम अपने अनुभव के आधार पर ही कल्पना कर सकते हैं। तो अगर इंसान कुछ काम करता है और अगर हम उसको रोकने का प्रयास करें तो कुछ संभावना रहती है कि रुक जाए। जैसे कोई किसी को मारने जाए और वह उसका पाँव पकड़ ले कि मुझे नहीं मारो, तो थोड़ी सी तो संभावना रहती है कि वो शांत हो जाए। वैसे ही इंसानों ने एक रास्ता ढूंढा कि अगर भगवान बारिश करा रहा है तो उसी कल्पना से उत्पन्न हुई कि उससे प्रार्थना करेंगे कि हाँ भगवान अब बारिश बंद कर दो। तो उस साल बाढ़ हुई, लोगों ने प्रार्थना किया और जैसा कि सामान्य स्थिति में भी बारिश तो रुक ही जानी है और बारिश रुक गई। तो वहाँ से एक विश्वास निकल के आया कि प्रार्थना करने से बारिश रुक जाती है। तो वहाँ पे एक भगवान का आस्था आ गया। आखिर भगवान है क्या? ये जो दुनिया ने भगवान की परिभाषा दिया है कि भगवान दयालु होता है, दयालुता तो कहीं नज़र नहीं आती है इस दुनिया में। आज के वक्त में आते हैं, कई सारे प्रलय आए, कई सारी विपदाएं आई, जगह जगह लोगों का मर्डर होता है। कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी, ये कोविड-19 का दौर, इतने सारे लोग मारे गए। भूकंप आ जाता है, लोग चपटा होकर मारे जाते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, ऐसे पवित्र स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर लोग जाते हुए मारे जाते हैं। अभी जो बालासुर में घटना हुई, ट्रेन हादसा, उसके बगल में एक इस्कॉन टेम्पल था। तो जैसा कि लोग बताते हैं कि मंदिरों में भगवान पाए जाते, वहाँ पे तो मंदिर था, ऐसी घटनाएं हो गई। धार्मिक लोगों की हत्याएं हो जाती हैं। तो भगवान रक्षा क्यों नहीं करता? अगर भगवान सर्वज्ञ है तो सारी घटनाओं को देख रहा होगा, फिर क्यों नहीं रक्षा करता अगर भगवान है तो? और
दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर भगवान उन्हीं लोगों का रक्षा करता है जो लोग उसे पूजा पाठ करते हैं, जो लोग उसकी आस्था में समय बिताते हैं, तो क्या भगवान इतना लालची है? क्या भगवान को ज़रूरत है किसी के पूजा पाठ की? जब भगवान ने इंसानों को बनाया तो दिमाग तो इंसानों का भगवान ने ही बनाया होगा। तो फिर अगर वो चाहता कि पूजा पाठ करे लोग, हमें भगवान को लोग पूजा पाठ करें, तो उसने दिमाग में ऐसा सिस्टम क्यों दिया कि उसकी एक नास्तिकता विचारधारा उत्पन्न ले सके? इन सारी बातों से ये जो दुनिया ने भगवान की परिभाषा दे रखी है गलत सिद्ध होती है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है, भगवान जैसा कोई परमात्मा, एक बड़ी शक्ति नहीं है। मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि हमें किसने बनाया या किसने नहीं बनाया। हो सकता है कि किसी ने हमें बनाया हो, पर ये जो भगवान का परिभाषा है, भगवान ने इंसान को बनाया, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो पूजा करने पे खुश होता है, अंधविश्वास की तरह करना होता है उसकी पूजा। इन सब बातों को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ इसी आधार पर कि ये सब तृप्त नहीं कर पाते हैं। ये सब तर्क एक कहानियाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगर हमें किसी समय में पता चलता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमें चला रही हो सकता है ऐसा, हो सकता है कि दुनिया खुद पर खुद बन गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अंत होगा। जैसे मैं दुनिया में आया हूँ अपने माँ बाप की वजह से, मेरे माँ बाप आए हैं उनके माँ बाप की वजह से, ऐसे निरंतर काल में हम पीछे चलते जाए तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर ख़त्म होना पड़ेगा। जैसे हमको किसी ने बनाया, उसको किसने बनाया, एक समय आएगा जहाँ पर कुछ नहीं होगा। और एक सवाल ये उठता है कि कुछ नहीं कहाँ से आएगा? पर ये जो भगवान की परिभाषा है, हम जब भी किसी परिभाषा का खंडन करते हैं तो उस परिभाषा को मद्देनज़र में रखते हैं। इसलिए भगवान का जो परिभाषा है सर्वज्ञ है। हर जगह तो भगवान है नहीं, दयालु भी नहीं है। और एक तरफ लोग कहते हैं कि भगवान दयालु है और एक तरफ जो परिभाषा देते हैं कि पूजा पाठ करना पड़ता है, तो ये तो लालच का सूचक है। क्या भगवान इतना कमज़ोर है कि उसके लिए मंदिर बनाई जाए? क्या भगवान इतना लालची है जो प्रसादों को लेता रहता है? क्या भगवान इतना कमज़ोर है कि वह इस पृथ्वी पर हो रही घटनाओं को रोक नहीं पाता? ये प्राकृतिक आपदाएं है, उसके नज़र में क्या ये सही है? और अगर उसके नज़र में सही है तो फिर लोग प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? जब उसके नज़र में सही ही है, उसके रहते हुए जब ऐसे कांड हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो फिर प्रार्थना करने से, पूजा पाठ करने से वह क्यों रोकेगा? अगर सब कुछ भगवान की वजह से होता है तो लोग प्रार्थना करते हैं उससे। अगर सच में भगवान के भक्त हो तो उसे स्वीकार करो जो हो रहा है। सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में तरह तरह के स्पेसीज है, कुछ इंसान है, कुछ जानवर है, कुछ पक्षी है, कुछ मछली है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भगवान इंसानों की रक्षा करता है, पर इंसान मुर्गे को खाता है, बकरे को खाता है, सियार को, हिरन को, शेर खाता है। तो क्या उसकी नज़र में
मुर्गे कुछ नहीं है। कैसा भगवान है जो मुर्गे को मरते हुए देखता रहता है और इंसानों की रक्षा करता है। मैंने ऐसे अनगिनत धार्मिक लोगों को देखा है जो मांस का सेवन करते रहते हैं, जो मांस उनके लिए पवित्र हो जाता है। सावन के आते ही वो ऐसे साधु संत बनते हैं, ऐसे वो धार्मिक बन जाते हैं कि पूछो मत। और सावन बीतते ही उनके अंदर एक राक्षस जन्म ले लेता है। तो भगवान वैसे जानवरों को क्यों नहीं बचाता? मुर्गे को क्यों नहीं बचाता? बकरे को क्यों नहीं बचाता? चीन में जो हजारों जानवरों की स्पीशीज नष्ट होती रहती है, सांप, कुत्ता, बिल्ली, ये सब जानवर खाया जाता है। क्या भगवान के अंदर दया नहीं आती? उतने तो इंसान भी नहीं मारे जाते जितने जानवर मारे जाते हैं। दूसरा सवाल यह है कि कुछ धार्मिक इंसान है जो मांस मछली नहीं खाते, पर जो पेड़ पौधे हैं उसको तो खाते ही है, साग सब्जी। ये बात सच है कि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, और पेड़ पौधे खाने वाले लोग, ये जो जानवर खाने वाले लोग हैं, उनसे लाख गुना बेहतर है। मैं इस नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बात हो रही है भगवान के बारे में। पर भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों दिया कि किसी इंसान को कुछ ना कुछ खाने की ज़रूरत ही पड़ेगी? जैसे शेर को जिंदा रहने के लिए हिरण का शिकार करना बेहद ज़रूरी है, या किसी अन्य जानवर को मारकर खाना बहुत ज़रूरी है। कोई दूसरे जानवर को या इंसान को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे खाना पड़ेगा, साग सब्जियां खानी पड़ेगी। इसमें भी तो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पेड़ पौधों में भी कहीं ना कहीं जान होगी। तो क्या भगवान के अंदर दया नहीं आती? ये भी कहना गलत होगा कि भगवान सारे जीवों को समान रूप से देखता है। नहीं, भगवान अलग अलग चीज़ों को अलग तरीके से देखता है। तो यहाँ भी गलत बात साबित होता है। भगवान की जो परिभाषा है ये पूरी तरह से गलत साबित होती है। भगवान एक निर्दयी होगा अगर है तो। सच यह है कि भगवान है या नहीं किसी को नहीं पता, पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो दुनिया ने परिभाषा दिया है, आज के वक्त में जो लोग मंदिरों में ढूंढते हैं, मस्जिदों में ढूंढते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, फ़ोटो को लगा देते हैं घर में, सोशल मीडिया पर कोई पर्व त्यौहार आते ही विश करते हैं, जय महाकाल, जय श्री राम। श्री राम तो ठीक है, समझ में आता है कि इंसान थे, पर ये जो एक इमेजिनरी चीज़ होती है, वो लोगों का क्या है जो दिन रात ऐसे कल्पनाओं में लिपटे रहते हैं। मुझे लगता है कि जितने भी धार्मिक लोग होते हैं, जितने भी पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, वो एक नंबर के लालची होते हैं, गिरे हुए इंसान होते हैं। वो भगवान को याद करते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनकी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, और अगर मनोकामना पूरी नहीं होती है तो उसे नाराज़ हो जाते हैं और फिर नास्तिक बन जाएंगे। पर ये नास्तिक सच्चा नास्तिक नहीं है, ये तो नाराज़ होके हुआ है। नास्तिक वह है जो प्रश्न करता है, सोचता है, विचारता है और फिर बोलता है कि वो नहीं है। ये सब तो लालची है। इनका अगर काम फिर से हो जाए ढंग का, जहाँ उम्मीद नहीं थी, फिर से ये वही हो जाएंगे धार्मिक टाइप इंसान जो भगवान से दिन रात आस्था करता रहे, मांगता रहता है। मेरी पर्सनल फिलॉसफी यह है कि अगर हम इंसान जन्मे हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मांस मछली जो है, जो जानवर है, दूसरे जानवर के प्रति एक करुणा का भाव हो, एक सिंपैथी हो उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए भी हो, लेकिन ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो खाना है। और हमें खुद पर निर्भर होना चाहिए। ये सब फालतू का पाखंड
जो त्योहारों में मांस मछली छोड़ देते हैं, ये सब एक नंबर के पखंडी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। त्योहार बीतते ही इन सब के अंदर राक्षस की आत्मा आ जाती है। मैं कह रहा हूँ कि त्योहार हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें इन सब जानवरों के प्रति एक संवेदना का भाव होना चाहिए। इन्हें मारना व्यर्थ है, और उतना ही व्यर्थ है मंदिर में जाके घंटा बजाना, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना, गिरजा में जाना। ये सब एक पापियों का जगह होता है, लालचियों का जगह होता है, घोर अनैतिक इंसानों का जगह होता है। एक नास्तिक इंसान का जगह लोगों के दिलों में होता है। जानवरों के प्रति करुणा का भाव जो रखता है वो नास्तिक है। अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए मांस मछली नहीं खाता है कि भगवान उससे गुस्सा हो जाएगा, तो फिर ये तो लालची हुआ। एक लालची इंसान ही अपने स्वार्थ को देखता है। अगर इन सब से भगवान बोल दे कि मांस मछली खाओ, तो ये सब तनिक भी देर नहीं करेंगे, तुरंत ही खा लेंगे। मतलब किसी और के कहने से ये लोग काम करते हैं, भगवान के ही कहने से। लेकिन हमारा विवेक क्या कहता है, एक नास्तिक का समझ कहता है, एक नास्तिक की समझदारी यह कहती है कि वह अपने दिमाग से सोचेगा, जानवर को अपने ही जैसे इस पृथ्वी पर एक जीव की तरह ट्रीट करेगा। वह स्वर्ग नरक के लालच से नहीं जानवरों से प्रेम करेगा कि मैं अच्छा करूँगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। नहीं, एक नास्तिक अच्छा इसलिए करता है क्योंकि उसे अच्छा करके अच्छा लगता है, उसे अच्छा करने में मन लगता है, बिना यह उम्मीद किए कि मेरे साथ अच्छा होगा। क्योंकि ये दुनिया रैंडम है, रैंडम चीज़ें होती है। कोई अगर पैटर्न हो भी तो आज तक पता नहीं चल पाया है। ये सब पाखंड को खत्म होना चाहिए। भगवान सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया में, और ये झूठ इसलिए कायम है क्योंकि लोग बड़े तो हो गए हैं, हम इंसान बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी चाहत उस बच्चे की तरह है जो अपने माँ बाप को ढूंढता रहता है हर एक काम में। हम बड़े हो गए लेकिन हमारे अंदर एक चाहत रहती है कि हमारे ऊपर भी कोई हो, जब हम मुसीबत में हो तो उसे पुकार सके। इसीलिए भगवान की एक अवधारणा आई है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ऐसी कल्पना जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी माने जा रहे हो और तर्क देते हो यह कि भगवान को नहीं देखा है तो क्या नहीं है। अरे भाई, नहीं देखे हो तो क्या है, ये तो बताओ। अगर किसी चीज़ को नहीं देखे हो तो कैसे साबित होता है कि वह है। मैंने यह मान लिया कि अगर किसी चीज़ को नहीं महसूस किए हैं, नहीं अपने इंद्रियों से जान सके हैं, तो हो सकता है कि वह है, हो सकता है कि वह नहीं भी है। पर ज़्यादा मानना क्या सही है। हमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करने पे तो फिर गलत साबित हो जाता है। भगवान ऐसा लगता है कि है ही नहीं, कुछ और शक्ति हो सकती है, लेकिन वो शक्ति बिल्कुल हमारे नियमों से अलग होगी। उस समय झटका लगेगा हमें। आज से जब हज़ारों लाखों साल बाद जब सच्चाई पता चले तो हम जैसे अपने पूर्वजों पर हंसते हैं, वैसे ही वो लोग हम पर हंसेंगे। अब सवाल यह उठता है कि जीवन आखिर जीना कैसे है। जीने का बस एक ही तरीका है, वो है तर्क करना, प्रश्न करना, नास्तिक विचारधारा को अपनाना। अगर सारे धार्मिक इंसान, कर्मकांड करने वाले लोग अपनी विचारधारा पर अगर सवाल करने लगे, उन्हें बस इतनी सी बात समझनी है कि अगर मार्केट में कोई दवा आती है और वह खाते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है, 100 में से 2-3 का ठीक हो जाती है, तो क्या उस दवा को खाते रहेंगे। किसी डॉक्टर के पास 50 मरीज गया, उसमें से सिर्फ 1 मरीज ठीक हुआ, क्या वो डॉक्टर सही है। तो वैसे ही ये आस्था का विषय है, भगवान का विषय है। 100 लोग जाते हैं, उसमें से 1 आध का ठीक हो जाता है, जो कि नहीं जाते फिर भी हो जाता ठीक। तो फिर
क्यों माने, क्यों ऐसी पाखंडों पर विश्वास रखें? क्यों ना हम इसे उखाड़ कर फेंक दें ऐसे पाखंडों को जो आज के वक्त में राजनेता इन सारे धर्मों का इस्तेमाल करते हैं, जो सारे पढ़े लिखे लोग इन सारी उल जलूल बातों में फंसाए रहते हैं लोगों को। और हम लोग नाम देते हैं कि पढ़े लिखे लोग ऐसी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे वो पढ़े लिखे नहीं है, सिर्फ किताबी ज्ञान है उनके अंदर, तार्किक बुद्धि क्षमता अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कारों को अपनाए हुए हैं। अंधविश्वास के वो पागल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं फिर से कहूँगा कि भगवान सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का। लोगों को खेलने में मज़ा आता है, इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ों का इजाद करते रहते हैं, ऐसे विचारों को जन्म देते रहते हैं। देते रहो, पर एक नास्तिक का कर्तव्य यह है कि वह हमेशा सारी चीज़ों पर संदेह करे, एक्सपेरिमेंट करते रहे, खोज करते रहे। हो सकता है कि जवाब ना मिले, पर इस बात का तो अफसोस नहीं होगा कि वैसी चीज़ पर मैंने विश्वास रखा जिसका